नमस्कार मित्रों, मेरे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवान भोले के बारे में बता रही हूँ। तो उसकी अगली कड़ी जो है, भगवान का आहार विहार कैसा है, वो किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनसे हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए। शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भंग अर्थात विच्छेद विनाश। भांग और भंग माने विच्छेद और विनाश। माया और जीव की एकता का भंग। माया और जीव की एकता का भंग। अज्ञान आवरण का भंग। संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग। ये बहुत जरूरी चीज़ है, लोग समझ नहीं पाते मित्रों। इसको बार बार सुनना है। पुनः सुनिए, फिर से बता रहे हैं इसको। शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भंग अर्थात विच्छेद विनाश। माया और जीव की एकता का भंग। अज्ञान आवरण का भंग। संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग। कषाय कल्मशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। यही है भगवान शिव का प्रिय आहार। रुचिकर आहार यही है। बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों ये। जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग हो रही होगी। जहाँ शिव की कृपा होगी, जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग हो रही होगी और कल्याणकारक अरुणोदय का पुण्य दर्शन मिल रहा होगा। शिव को पशुपति कहा गया है। शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। भगवान पशुपतिनाथ का क्या काम है? दुर्भावनाओं को, दुष्प्रवृत्तियों को, जो हमारी गंदी आदतें हैं, मन में जो दुर्भावनाएं हैं, उनको दूर करना। ये पशुपति भगवान की मूर्ति, भगवान के इससे हमें पता चलता है। नर पशु के रूप में रहा जीव जब कल्याण करता शिव की शरण में आता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है। भगवान की शरण में जो जाता है तो पशुता अपने आप समाप्त हो जाती है। उसके अंदर सद्भावना आ जाती है और वो जैसे भोले आशुतोष हैं, वो अत्यंत शीघ्र संतुष्ट हो जाता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता मित्रों, ये बता रहे हैं। मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होने लगता है। भगवान की शरण में जाने से मनुष्यत्व और देवत्व की भावना विकसित होती है। ये चीज़ है। और महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धन कहा गया है। जो ये मंत्र है भगवान जी का, महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धनम कहा गया है। विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक है। विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। विवेक का दान जो भगवान ने सभी को दिया है, जो तीसरा नेत्र है विवेक रूपी, उसको क्या कहते हैं? त्र्यंबक। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक ही है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट और परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा, सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां भी करतलगत होती हैं। यही सुगंध है। ये जो सद्भावना आ रही है, यही सुगंध है भगवान जो बता रहे हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये चीज़ है। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल। आप गुणवान हों और कर्मवीर हों तो इससे क्या होगा? आप महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे और आपकी जो यश है, आपका यश है, वो बढ़ेगा पूरे विश्व में। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। मतलब महामृत्युंजय मंत्र का जो अर्थ है, सद्गुणों की, सद्भावनाओं के विस्तार का नाम ही
आप कह लीजिए भगवान का ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र मित्रों, जब व्यक्ति के अंदर सद्भावना, सत्कार्य और जागरूकता हो जाती है, वो विवेक उसका जब खुल जाता है, तो उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, वो समाज के लिए अच्छा करता ही है। जैसे भगवान सब वर्ग को साथ में लेकर के चलते हैं, वैसे वो व्यक्ति भी हो जाता है। ये है देवताओं की शिक्षाओं और प्रेरणाओं को मूर्तमान करने के लिए अपने ही हिंदू समाज में प्रतीक पूजा की व्यवस्था की गई है। जितने भी देवताओं के प्रतीक हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई संकेत भरा पड़ा है, प्रेरणा और दिशाएं भी भरी पड़ी हैं। अभी भगवान शंकर का उदाहरण दे रहा था मैं आपको, और यह कह रहा था कि सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है, हमको उन्हें सीखना चाहिए, जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। सीखना, जानना, उतारना, ये चीज़ है। इसीलिए हम मित्रों ये आप लोगों को सुना रहे हैं, जिससे सुन करके आप लोग का जीवन सुख शांतिमय बने, इसलिए। लेकिन हम उन सब बातों को भूलते हुए चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक सीमाबद्ध रह गए। मतलब हम खाली पूजन कर रहे हैं, डर बस। और ये भगवान कहते हैं ना गीता में, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान के गुण, धर्म, स्वभाव को जान करके आप काम कीजिए, डर से मत कीजिए। वो सद्भावना और प्यार की भावना से आप उनकी शरण में जाइए, काम कीजिए, तो कल्याण होगा, तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। सभी माँ देवी ने भी कहा है, दुर्गा सप्तशती में उन्होंने कहा है कि जो हमारे इन चरित्रों का 11वें में बोला है, जो हमारे इन चरित्रों का अध्ययन करता है तो वो हमें बहुत प्रिय होता है। साल भर तक धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा पाठ ये सब करे, उससे अच्छा अगर एक बार पढ़ लेता है, ये उत्तर चरित्र में मैया ने खुद बोला है, तो वो भक्त हमें बहुत प्रिय है। मैं बहुत खुश होती हूँ उस अपने बच्चे से जो मेरी किताबों को पढ़ता है। मतलब ज्ञान की प्रेरणा वो भी दे रहे हैं, भगवान भी दे, सभी लोग देते हैं, जितने भी देवता हैं और धरती पे भी हैं, वो ज्ञान की ही शिक्षा कहते हैं कि ज्ञान, आप ज्ञानार्जन करो और सिर्फ ज्ञानार्जन ना करो, उसको अपने आचरण में ले आओ। यही चीज़ बता रहे हैं भगवान। अभी भगवान शंकर का उदाहरण दे रहा था मैं आपको, और यह कह रहा था कि सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है, हमको उन्हें सीखना चाहिए, जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन हम उन सब बातों को भूलते हुए चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक सीमाबद्ध रह गए। विश्व कल्याण की भावना को भी हम भूल गए, जिसे शिव शब्द के अर्थों में बताया गया है। शिव माने कल्याण, शिव का अर्थ यह होता है कल्याण। कल्याण की दृष्टि रखकर कि हमको कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है। सुख हमारा कहाँ है, यहाँ नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है। तो सुख के पीछे नहीं, कल्याण के पीछे चलना चाहिए। कल्याण को देखते ही अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो यह कह सकते हैं कि हमारे भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। भगवान शिव के नाम का अर्थ जानना सार्थक हुआ। ओम नमः शिवाय का जप तो किया, लेकिन शिव शब्द का मतलब क्यों नहीं समझा, ये चीज़ है। मतलब समझना चाहिए था और तब जप करना चाहिए था, लेकिन हम मतलब को छोड़ते चले जा रहे हैं और बाह्य रूप को पकड़ते चले जा रहे हैं। इससे काम बनने वाला नहीं है मित्रों। तो यहाँ पे हम अपनी वाणी को आज विराम दे रहे हैं। कल आगे आप लोगों को भगवान भोले की विशेषताओं के बारे में और बताएंगे। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।